जय हिंद भाई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती फाइनल डीवी के बाद 1 गुना कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो आंकड़े बताने वाला हूं बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, लेकिन मैंने सटीक एनालिसिस करने के बाद जैसे आपको 2 गुना की कट ऑफ बताई थी और एग्जैक्ट एक क्वेश्चन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया था, वही फाइनल आंकड़े यहां बताने वाला हूं कि डीवी के बाद चतुर्थ श्रेणी चपड़ासी जो भर्ती है उसके अंदर चपड़ासी और चपड़ासन दोनों की कट ऑफ क्या बनने वाली है उसके ऊपर जिक्र करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो जो मतलब एक चीज, मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने हद से ज्यादा मैसेज आए बीटेक किए हुए बंदों के, भाई साहब वो इसका पेपर दे रहे हैं, बड़ा दुख हुआ भाई। इससे अच्छा मतलब क्या है यार। चलो ठीक है, फाइनल कट ऑफ डीवी के लिए बाद क्या रहेगी। यहां मैंने एक एग्जामिनेशन का डेटा उठाया है, बहुत सारे इस डेटा को कॉपी कर रहे हैं कि भाई यहां इतनी बड़ी तो यहां पर इतनी बढ़ जाएगी। रे भाई साहब कैसे बढ़ जाएगी, ऐसे नीना बात करोगे थे। यहां देखो ये पटवारी का है जिसमें 249 गई थी 1 गुना की कट ऑफ। ध्यान रखना, यहां आप एक चीज देखना, फीमेल की इससे कम बहुत सारी कम कट ऑफ रही थी। यहां आप देखोगे तो लगभग 11 नंबर कम है, लेकिन यहां जो आप डिफरेंस देखोगे वो थोड़ा सा ज्यादा, वो बता ही नहीं रही भाई। यहां 200 नंबर का पेपर था तो उस एवरेज के हिसाब से देखें तो भाई उस अकॉर्डिंग ये 11 नंबर से ज्यादा कम रहेगी। अगर यहां अपन इसके अंदर बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर तो भाई ये इसकी कट ऑफ बनी, और यहां देखिए फीमेल की कट ऑफ हर जगह पर बढ़ रही है 2 गुना में, 1 गुना में। यहां जो 249 है फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी, +4 नंबर, यही आपने सुना होगा। यहां ईडब्ल्यूएस की 241 से कितनी चली गई, 243, और ये नीचे वाला आंकड़ा जो है ये फीमेल का है, ठीक है। यानी कि यहां पर तो ना के बराबर बढ़ी है। एससी की बात करूं तो 226 से कितनी, 233 चली गई है कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद में ये फीमेल का आंकड़ा है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसमें एसटी कैटेगरी की तो 223 से 230 चली गई है कट ऑफ, ठीक है। 7-8 नंबर बढ़ रही है सभी में। ओबीसी में 244 से कितनी चली गई, 250 चली गई। यानी कि यहां जो जनरल की 249 रही थी और इसके अंदर ओबीसी कैटेगरी की 244 रही थी, ये फाइनल में आके ये 253 पर रुक गई और ये 250 पर रुक गई। यानी कि जो गैप यहां था वो यहां थोड़ा सा कम हो गया फाइनल कट ऑफ में। वो चीजें क्या यहां देखने को मिलेंगी, जनरल ओबीसी की कट ऑफ क्या रिकॉर्ड तोड़ रहेगी, चलो वो बता देता हूं। यहां अगर अपन 2 गुना की बात करें तो 146 पॉइंट समथिंग गई आपकी 2 गुना की कट ऑफ। अब यहां लगभग 4 नंबर बढ़ रही है, तो भाई साहब इतनी यहां क्या बढ़ेगी क्या। तो पहली चीज मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि जैसे एससी और एसटी कैटेगरी है इनकी कितने नंबर तक बढ़ सकती है, सारों की बात करेंगे अपन। यहां सबसे पहले अपन मेल और फीमेल, यहां ये स्कोर फीमेल का है, ये मेल का 146 रही थी 2 गुना की कट ऑफ। अब डीवी के अंदर हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जाएंगे, लेकिन वो कट ऑफ पर इंपैक्ट नहीं डालेगी वो चीज। कारण क्या है कि भाई हो सकता है उनके बहुत नजदीक आ रहे हो, जैसे कोई किसी के 147 ही बन रहे हो, वो नहीं जाएगा। यहां मैं बताता हूं कि फाइनल कट ऑफ लगभग कितने पर जाकर रुकेगी, वो आंकड़े अब सुन लो आप। जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं एग्जैक्ट उनका स्क्रीनशॉट रखना, डेटा यही रहेगा, ये ध्यान रख लेना आप। अगर मैं जनरल की बात करूं और जिस स्टूडेंट के जनरल के अंदर लगभग 151 या इसके ऊपर बन रहे हैं, 151 का जिसका स्कोर बन रहा है यहां पर, वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। यहां अगर मैं फीमेल की बात करूं तो जो ये डेटा है ये लगभग 142 के आसपास बनेगा। यानी कि 142 या 143 जिसके सही हो रहे मार्क्स, इतने मार्क्स बन रहे हैं, वो आराम से इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन लेने वाला है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी का जो यहां आंकड़ा बना था ना, उससे ज्यादा खतरनाक यहां बनेगा। क्या रहेगा भाई, मैं बता देता हूं। 138 यहां पर रहा था, यानी कि इसमें जो 138 नंबर यहां पर जो कट ऑफ रही है, ये फाइनल के अंदर कितना जंप मारेगी वो आंकड़ा आप यहां देख लेना, लगभग 148। जी हां, आंकड़ा लगभग इसी के नजदीक। आई एम सॉरी, थोड़े से टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो में थोड़ा कट लगाना पड़ रहा है। अगर अपन यहां मैंने बता दिया 148 जो है वो ओबीसी कैटेगरी की रहेगी। और एक चीज आप ये तय मानना कि भाई इसमें जो बीटेक किए हुए बंदे यहां शामिल हो रहे हैं, भाई मैं उनको ये बोल नहीं रहा हूं कि ये नौकरी आपके लायक नहीं है, लेकिन अगर आप इतने साल किसी प्राइवेट सेक्टर में या अपने आप पर इन्वेस्ट करते तो आप कहीं ना कहीं इससे अच्छी पोजीशन पर जरूर पहुंच जाते। और यहां कोई 10वीं या 12वीं पास लड़का है वो ये पोस्ट ले सकता था। इसीलिए मैं जो जितने भी आज जो 20 से लेकर 30-32 साल के बीच के जो साथी है ना, उनको एक बात कहना चाहता हूं कि जितना हो सके अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करिए। आपको ऐसी नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसी जॉब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने रुपए आप यहां तैयारी करने में बर्बाद कर रहे हो, उतने रुपए अपनी अगर स्किल को डेवलप करने में लगा दो ना,
तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। और ये बात मैं बिल्कुल सटीक बोल रहा हूं और बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैं एक बात बता रहा हूं, जो मेरे थंबनेल बनाता है ना जो लड़का, वो लगभग 7-8 चैनल के थंबनेल बनाता है, ठीक है। एक बंदे से वो 6,000 रुपए लेता है। अब आप देख सकते हो कि वो कितना रुपया अर्न कर रहा है। और जिसकी एज बताकर आप ये सोचोगे ऐसा हो सकता है क्या? 21 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है जो 6-7 बड़े बड़े चैनल्स मैनेज कर रहा है, एक चैनल से 6,000 रुपए लेता है। आवश्यकता कहां है? और धीरे धीरे डेवलप करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो भाई एक समय ऐसा आएगा जहां बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो अपने स्किल को डेवलप करने में आप वो पैसा इन्वेस्ट करिए। 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करी, नहीं हुआ, दी बेस्ट आप किसी और चीज में वो टाइम कर रहे थे, वो कहीं और लगाइए वो टाइम, ठीक है। तो भाई आपका वो जो आज का ये समय है, ये पीक पॉइंट है, और इस समय आप जो कर सकते हो वो आने वाले समय में नहीं कर सकते। अब आप जाके सफाई करोगे और पूछेगा कोई क्वालिफिकेशन, जब झाड़ू लगा रहे हो कि क्या, तो बताओगे बीएड करी हुई है। कोई पूछेगा तो बीटेक करी हुई है। अरे भाई नहीं कर पाओगे आप वो काम, मैं आज ही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो अपने आप को एक अच्छी जगह लेकर जाओ, ताकि इन भर्तियों के अंदर वो लड़के आ सके जो अभी 10वीं 12वीं पास करके निकले हैं, जिनको नीड है नौकरी की, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं आपसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लगभग यहां आंकड़ा ना के बराबर बढ़ा था, तो यहां लगभग 136 प्लस जिसका बन रहा है, 136 प्लस वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहां से पास हो जाएगा, यानी कि 1 गुना में डीवी के बाद वो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां दोनों ही फीमेल की, तो भाई फीमेल्स की यहां पर कट ऑफ थोड़ी सी आपको इंक्रीज होती हुई दिख सकती है, लगभग 133 के आसपास जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है, इनकी लगभग 126 के आसपास इंक्रीज हो सकती है। एससी और एसटी में जरूर आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाई देगा, क्योंकि कारण यह है कि अब जो विद्यार्थी जनरल में चले गए वो एडजस्ट होंगे वापिस। हो सकता है एक आध नंबर से जनरल की कट ऑफ उन्होंने फाइट कर ली, मान लीजिए कि 146, उनके 147 बन रहे हो, तो वो वापिस अब अपनी कैटेगरी में आएंगे 1 गुना में। तो यहां थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, जंप देखने को मिलता है, हर बार ही देखने को मिलता है। लास्ट टाइम देख लीजिए एससी की 126 से 133, एसटी की 223 से सीधी 230 जंप मारी थी। यहां आप देखिएगा कि 126 से जो ये विद्यार्थी हैं, लगभग 31 तो आप मान ही लीजिए, और यहां एसटी कैटेगरी वाले हैं, यह भी लगभग 124 के आसपास सिलेक्ट होंगे। लड़कियां हैं भाई, इनका +2 हो सकता है, यहां +2 या +3 नंबर हो सकता है। बाकी सारे के सारे हैं, इनका मैं कोई डेटा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो भाई 2 गुना में शामिल हो गया, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप हो, एक्समैन हो, शहरिया हो, सारे के सारे यदि 2 गुना में शामिल हो गए तो फाइनल सिलेक्शन उनका तय है। और मैंने जो ये वीडियो बनाया है बहुत सटीक एनालिसिस के साथ बनाया है। आप जब फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें आप देखोगे तो आपको वाकई में ये लगेगा कि सटीक यही आंकड़े वहां देखने को आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कई साथी बोल दे 5 नंबर 7 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, बहुत सारे तो ये भी बोल रहे थे कि 85 प्लस क्वेश्चन कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन 88 गई है। भाई वही आंकड़े आपके सामने हैं, और जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपके सामने है सारी की सारी चीजें। जय हिंद, जय भारत।